मणिपुर में जिस तरह से माहौल चल रहा है, तो बीजेपी और आरएसएस हिंदुत्व एजेंडा चलाने की बात है, ऐसे लग रहा है आपको? देखो, हिंदुत्व, मैं भी हिंदू हूँ। हिंदुत्व ये कहता है कि इंसानियत पहली बात है। धर्म में हमारे वही सिखाया गया है। अगर भाजपा का हिंदुत्व इंसानियत खत्म करके हैवानियत लाना है, तो वो हिंदुत्व का मैं विरोध करता हूँ। मेरा धर्म इंसानियत सिखाता है और मैं, मेरे धर्म का मुझे गर्व है। मैं हिंदू हूँ, इसका मुझे गर्व है। लेकिन मेरा धर्म हैवानियत नहीं सिखाता है, इंसानियत सिखाता है। लेकिन मेरे धर्म को बदनाम करने का काम अगर बीजेपी कर रही हो, ये कदापि सहन नहीं होगा। उनको जवाब देना पड़ेगा। अपने वोटों के राजनीति के लिए इस तरह अगर पाप करने जा रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म को अगर बदनाम कर रहे होंगे, तो हम उसका निषेध करते हैं। जिस तरह से मणिपुर में माहौल नहीं रुक रहा है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है और क्यों नहीं रुक रहा? देखो, बीजेपी को डेमोक्रेसी मान्य नहीं, आज से नहीं। जब हमें देश को आज़ादी मिली, तब से बीजेपी का इस लोकशाही के ऊपर, ये आज़ादी के ऊपर आक्षेप रहा है। जिन लोगों के विचारों के आधार पर बीजेपी की स्थापना हुई है, उन लोगों का भी इतिहास आपने देखा होगा, तो वही है। कभी तिरंगे को अपने हेडक्वार्टर में कभी भी फहराया नहीं। मोदी जी की सरकार आने के बाद 2 साल के बाद उनने तिरंगे को सम्मानित किया है। क्या आज़ादी के इतने साल बाद इनको तिरंगे की याद आई? तिरंगे का क्यों विरोध किया गया? देश की आज़ादी से इनको कोई लेना देना नहीं था। ये आज़ाद भारत में रहते थे और इनकी विचारधारा वो है। और अब सत्ता के आधार पर, धर्म के आधार पर सत्ता में है, और धर्म के आधार पर सत्ता में आकर अब धर्म के लोगों को लड़ाई कर देश को तोड़ना चाहते हैं। देश के एक हिस्से को, मणिपुर हमारा देश का हिस्सा है, उसको वो तोड़ना चाहते हैं। ऐसे देश के हर हिस्से को तोड़कर देश को बर्बाद करने का प्लान बीजेपी ने बनाया है। और उसी का कारण है कि इस तरह का दोनों जगह सत्ता रहने के बाद भी ऐसे 80 दिन अभी भी चल ही रहा है। ये चल रहा है तो सरकार क्यों नहीं रोक सकती? इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और इसलिए संसद में भी कांग्रेस की तरफ से मांग हुई है कि प्रधानमंत्री ने इस पर निवेदन करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री चुप्पी छाए बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी इसमें खुद गिल्टी है, और उन्हीं के माध्यम से ये सब पाप किया गया है। यही अब स्पष्ट होता है। छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है। अमित शाह की ये 1 महीने में तीसरी बैठक है और कांग्रेस और कुछ अधिकारियों के ऊपर ईडी की कार्रवाई ज़्यादा हो रही है। देखो, उनके पास अभी इलेक्शन का एक ही फार्मूला है, ईडी, जो हमने कहा कि भय, और खुद भ्रष्टाचारी है, दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, यही उनका एकमेव काम है। उनको हम सवाल करते कि दूसरे को आप भ्रष्टाचारी कहते हो, तो आप जीएसटी के माध्यम से सामान्य से सामान्य आदमी से पैसा लूट रहे हो। केंद्र की तिजोरी में आ रहा है, तो केंद्र के तिजोरी का पैसा गया कहाँ? इसका जवाब क्यों नहीं देते? आपके मुट्ठी भर दोस्तों का कर्जा माफ करने के लिए वो पैसा खर्चा कर रहे हो आप। तो ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। बैंक उन्हें लूटना और हमारे देश की जनता का पैसा जो जीएसटी का केंद्र के तिजोरी में जाता है, वो पैसे से उनका कर्जा माफ करना, इससे बड़ा कौन सा भ्रष्टाचार हो सकता है? नोटबंदी तो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था। तो भ्रष्टाचार और भाजपा, भ्रष्टाचार और भाजपा का एक ही नाम है, और इसलिए उन्हें उसको भाजपा बनाकर रखा है। भ्रष्टाचार का वही नाम है भाजपा, और इसलिए दूसरे के ऊपर आरोप लाना, सत्ता का दुरुपयोग कर केंद्रीय तपास का यंत्रणा का दुरुपयोग करना, यही भाजपा का काम है और वो कर रहे। लेकिन अब जनता समझ चुकी है और जनता इसको जवाब वोटों के माध्यम से देगी। अमित शाह की तीसरी मीटिंग है, 1 महीने में तीसरी सभा मीटिंग है, क्या कारण? देश के गृह मंत्री है, मणिपुर जल रहा है, दुनिया अपने पे थू कर रही है, देश पे कलंक लग रहा है, और वो गृह मंत्री है। वहाँ जाके बैठकर मणिपुर को शांत करना वो उनका दायित्व है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी सिर्फ प्रचारक है। वो तो आरएसएस के भी प्रचारक रहे, वो तो शान से बोलते कि हम आरएसएस के प्रचारक है।
तो अब सत्ता में बैठने के बाद भी वो प्रचारक का ही काम कर रहे हैं। जो सत्ता उनको मिली है उससे देश का हित हो तो वो उनको वो नहीं चाहते, देश बेच के देश चलाते हैं। देश की कितनी सार्वजनिक उपक्रम व्यवस्था इन लोगों ने बेची है, इसका जवाब भी देश की जनता को आपको देना है। तो देश बेच के अगर देश चला रहे हो तो देश चलाने के लिए तुम नहीं बैठे हो, देश को बर्बाद करने के लिए बैठे हो। और गृह मंत्री आप मणिपुर में बैठिए, चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन उसकी चिंता नहीं है। थँक यू। सीजी चंद्रचूडने जेव्हा स्वमोटं घेतलं त्यानंतर आपने देखा होगा कि जिस तरह से सीजेआई चंद्रचूड़ जी ने 80 दिन पूरा मणिपुर जल रहा है और उसमें कोई मीडिया के माध्यम से भी वास्तविकता लोगों के सामने नहीं आ रही थी। मणिपुर में कहीं लाशें गिरी, लेकिन जब वो घिनौना वीडियो जब सामने आया कि महिलाओं को निवस्त्र कर कर उनके ऊपर बलात्कार किया जा रहा है, और ये वीडियो जब वायरल पूरे देश में और दुनिया में हुआ, तो सीजीआई को, न्याय व्यवस्था को डायरेक्ट सुमोटो यह निर्णय लेने का अधिकार है। वो संविधान ने अधिकार दिया है, चंद्रचूड़ करके अधिकार नहीं दिया है, संविधान ने एक न्याय व्यवस्था को यह अधिकार दिया है। लेकिन बीजेपी न्याय व्यवस्था के ऊपर जब टिप्पणी करती है तो बीजेपी को संविधान मान्य नहीं है, यही स्पष्ट होता है। और अब न्याय व्यवस्था इस पे क्या डिसीजन लेती है, इस तरफ हमारा ध्यान है, क्योंकि न्याय व्यवस्था का पवित्र ठिकाना ये सीजीआई का ही महत्वपूर्ण जवाबदारी होती है। और मुझे लगता है कि सीजीआई इस पे ध्यान देंगे और इस तरह से टिप्पणी करने वालों को, ऐसे पार्टी को, उनके पास जो अधिकार संविधान ने दिया है उस अधिकार के आधार पर कार्रवाई करेंगे, ऐसा हमें लगता है। थँक यू।